नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि हमारे सामने एक फॉर्मेशन ऐसा डेवलप हो रहा है जो कि कुछ इस प्रकार का, मतलब इसका एक सपोर्ट लेवल है, तकरीबन ये एक सपोर्ट लेवल है और ये हिस्सा बना है और आगे की तरफ जो हिस्सा बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने वीकली एनालिसिस किया था, जिसका वीडियो फ्राइडे को डाला गया था, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई मार्केट में आगे की तरफ क्या क्या स्टेप्स पॉसिबल हैं। ठीक है, और पैटर्न किस तरीके से ख़राब होते हैं और किस तरीके से पैटर्न मार्केट में डेवलप भी होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। अब जो कैंडल आज की डेट में हम लोगों को देखने को मिला है, वो उसने भी कहीं ना कहीं पूरा अटेम्प्ट किया है एक बुलिश फॉर्मेशन, मतलब जितने भी बुल्स हैं, बायर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन यहाँ मार्केट ने दिया है। कल क्या है, कल मार्केट में एक्सपायरी है और मैं आपको बता दूं कि कल का सेशन शायद थोड़ा सा वॉलेटाइल, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा वॉलेटाइल, कुछ वैसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज के भी सेशन को अगर आप देखेंगे, आज के भी सेशन को, अभी हम लोग फ्रेम छोटा करेंगे, आज के भी सेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मार्केट तो ज़रूर ऊपर गई है। क्योंकि हम लोगों ने जो बात, एक काम करते हैं, लगा ही लेते हैं, 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं। सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, मैं सारी ड्राइंग्स को भी ओपन कर दे रहा हूँ। ये हम लोग के लिए लेवल्स थे जो हम लोगों ने बना के रखे हुए थे अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं थोड़ा सा अब इसे जूम कर दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश किया, आप लोग को याद आ रहा होगा, जो लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे और रोज़ देखते होंगे ठीक से, उन्हें याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास अभी जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है। कैसा है? बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो मार्केट हमें क्या करे, एक हमें यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्विंग दे दे, किसी प्रकार का कोई स्विंग दे दे। मैं एक काम करता हूँ, आप एक चीज़ को देखिए पहले, इस चीज़ को, ये देखिए, ये इसको देखिए कि मार्केट अगर हमें यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट है उस वाले वीडियो का, यहाँ पे मार्केट अगर हमें किसी प्रकार का कोई स्विंग देती है तो हमें वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे दूसरा, या यूं कहूँ दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हम अपनी ट्रेंड लाइन को आराम से प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, और मार्केट ने वो चीज़ कहीं ना कहीं, मतलब सुन ली, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की है। कहाँ पे? मतलब इस जगह पे, बिल्कुल इसी जगह पे। ठीक, एक बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, मतलब थोड़ी सी गैप डाउन, मतलब ये गैप डाउन, फिर मार्केट अचानक से और नीचे की तरफ आया और वहाँ से फिर पूरी एक रिकवरी कहाँ तक देखने को मिली, अपने वही पुराने वाले रेजिस्टेंस, यानी चैनल के रेजिस्टेंस एरिया तक हम लोगों को ये पूरी आज का मूवमेंट देखने को मिला। अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा दोस्तों 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिससे 1 आवर और 50 मिनट दोनों ही कवर किए जा सकें। दोस्तों, जिस ट्रेंड लाइन की हम लोग अभी बात किए थे कि जो पहले काफ़ी हद तक कैसी थी, बहुत ज़्यादा शार्प थी, मैं इसको, मतलब इतनी शार्प थी कि इसको, इसके लेवल्स को मैच कराना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार की थी। और अब यही ट्रेंड लाइन अब आपकी कैसी हो जाएगी, ये स्विंग मिलने के बाद ये ट्रेंड लाइन आपकी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। अब इसके भी लेवल्स को ठीक से मैच करा दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आज पूरे दिन, मतलब मार्केट नीचे की तरफ आके फिर यहाँ से आराम से पूरे दिन इसी एरिया में पूरा ट्रेवल करता रहा। ठीक है, ये भी मतलब जैसे कहते हैं ना, मार्केट भाग रहा है, लेकिन ऐसा भाग रहा है कि रुला रुला के भाग रहा है। ठीक है कि कुछ वैसा सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला। जो लोग इस चीज़ को समझे होंगे कि भाई आपको बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर पे रहना है, जब तक आप एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ काम जब तक नहीं, मतलब जब तक आप यूं समझें आसान भाषा में कि जब तक आप ट्रेंड को पूरा बदल नहीं देते। ठीक है, चलिए सिंपल, इसको और सिंपल करते हैं और सिंपल रखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी जगह पे ना, जैसे अब जैसे मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, अभी आप देखिएगा, मैंने ड्राइंग को भी क्या किया है, अच्छा ड्राइंग ऑन रहने दीजिए, मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ। देखिए, ठीक है, वीकली चार्ट पे आप देखिएगा, ये हैंगिंग मैन, ठीक है, कुछ इस तरीके के कैंडल्स, मतलब एक ऐसे हैं जो कैंडल देखने में बुलिश लग रहे हैं,
हैं वो बियरिश। ठीक है, दूसरी चीज, एक आपको याद होगा जब वीकली एनालिसिस किया जा रहा था निफ्टी वाले का, तो हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किया था। वो लेवल था तकरीबन कौन सा कि 26,200, यानी या आसान भाषा में यूँ समझें कि जो हमारी पिछली कैंडल, मतलब ये वाली कैंडल का ये जो स्विंग आप देख रहे हैं या ये इसका हाई देख रहे हैं, जब तक हम इसे क्रॉस नहीं कर जाते हैं, तब तक हमारे अंदर एक फियर, एक डर बना रहेगा कि हम किसी भी समय और नीचे की तरफ गिर सकते हैं। और किसी भी समय, मतलब जिन लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा ना, जाके उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मतलब वो एक होगा ना, याददाश्त ताज़ा हो जाएगी आपकी, मतलब आपको सब याद आने लगेगा कि हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी और कुछ उस तरीके से मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, मैं वापस 30 मिनट पर एक बार डेली को भी देखिए। ये देखिए डेली चार्ट पे, मतलब वीकली पे तो भाई आपने समझ लिया सिचुएशन को, हम कैसी सिचुएशन में। डेली पे जैसे कहते हैं ना कि जब तक वो हो नहीं जाता एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, जब तक वो हो नहीं जाता, मतलब कि भाई अब हमारे सामने एक रेजिस्टेंस खड़ा है। ठीक है, हम कैसे यहाँ पे बिना इसको पार किए, ठीक है, हम इसको जब क्रॉस करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़े, तो फिर हमें वो सिनेरियो मिलेंगे कि अब हम अपने ट्रेंड को पूरी तरीके से बदल दें और बाय ऑन डिप पे पूरी तरीके से काम करें। ठीक है, अब इसी को अगर मैं 30 मिनट फ्रेम पे कल के लिए एनालिसिस हो जाए कि भाई कल क्या करना है, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक सपोर्ट है, बहुत अहम सपोर्ट, मतलब वो सपोर्ट है तकरीबन 25,900 का। 25,900 का ये, मतलब मैंने सिर्फ एक ही लेवल, वैसे 950 और 900 है, लेकिन फिर भी मैंने एक ही लेवल लिखा 25,900, क्योंकि आज भी मार्केट यहाँ पे दस्तक देने के लिए आया था। ठीक है, तो 25,900 हमारे लिए एक बहुत ही अहम लेवल है। ठीक है, अब आप चाहें, ये आपके ऊपर है, देखिए, क्योंकि अगर आप एक, जो लोग पैटर्न या जो लोग स्ट्रक्चर पे स्टडी करते होंगे ना, उनको यहाँ पे एक नहीं दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऐसी जगह पे खड़ा है कि अगर आप मेरी बात माने, जैसे आपने एक दिन मेरी बात मानी थी, काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में मैंने ये पढ़ने को मिला था कि सर आज मैंने ट्रेड ही नहीं किया, या यूं हुआ कि सर आज मार्केट को वॉच किया, पूरा वॉच किया, लेकिन बहुत कम ट्रेड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ठीक है, जो लोग कमेंट किए होंगे उन्हें खुद ये बात सुनने पे याद आ जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तर्ज पे, उसी दिन की तरीके से आपको कल वाले दिन भी थोड़ा सा बहुत आराम से, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट, अगर कहीं बीच में मार्केट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब देखिए, अभी मैं और क्लियर करूंगा इसे, परेशान ना होइए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, आप अगर इसे बढ़ा दें आगे और इसे आगे बढ़ा दें, और एक काम करता हूं, बस थोड़े वक्त के लिए इसे हटा रहा हूं, ये देखिए, तो आपको महसूस होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये पूरा एरिया एक ट्रायंगल का रूप ले रहा है, ये पूरा एरिया एक ट्रायंगल का रूप लेने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद, मतलब इवन ये पॉइंट भी हम लोगों ने 1 घंटे के चार्ट पे डिस्कस किया था कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे। ठीक है, तो बिल्कुल वही सिनेरियो है। इस चीज़ को एक फ्रेश तरीके से आप यूं समझने की कोशिश करें कि ये जो आपका हिस्सा है ना, ये वाला, ये, और ये हिस्सा क्या है, हाँ 26,050, 26,050, ये जो लेवल आप देख पा रहे हो, ये वाला, अगर आप इसे क्रॉस करते हैं 15 मिनट या आधे घंटे के चार्ट पे, आपको किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट मिलता है और फिर आप ऊपर की तरफ निकलना चालू करते हैं, तो फिर आप बाय ऑन डिप के हिसाब से, क्योंकि आप चैनल को ब्रेक कर चुके हो, आप ऊपर की तरफ के ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मान लीजिए सीधे एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है किसी वजह से, ठीक है, कोई न्यूज़ किसी वजह से सीधे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर से वही अपने डिसिप्लिन को कभी भी लूज मत कीजिएगा आप लोग। मार्केट को पहले एक रीटेस्ट करने दीजिएगा और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ का कोई फॉर्मेशन क्रिएट करिएगा। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक तो अगर आप फ्लैट ओपन होते हो और अगर आप एक गैप, मान लीजिए बिल्कुल आज ही की तरीके से आप यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, ठीक है, एक गैप डाउन, तो मैं फिर आपसे वही निवेदन करूँगा कि यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा संयम का परिचय दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा
और यहाँ पे पहले मार्केट को एक बार स्टडी कर लीजिएगा। मैं पता है यहाँ पे क्यों ऐसा कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर पैटर्न को देख के काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। उनके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है, ठीक है, और उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है। समझ रहे हैं आप? तो आप यूं समझें कि मार्केट आपको, अच्छा अब वो अपनी ड्राइंग को हम लोग क्या करें, वापस ले आए, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये हम लोगों ने उसे वापस ले आए। ये आपके लिए वैसे ही एक माइनर सपोर्ट की तरीके से, ये वाला हिस्सा जो है आपके लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसे ब्रेक करते हैं, मतलब एक फ्लैट ओपन होके, देखिए फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना, फ्लैट ओपन होके नीचे आना, ये तीसरी कंडीशन, ठीक है। कि यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल तरीके से ओपन होते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से पहले, और फिर यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखा सकता है। तो आपके लिए 26,050 और ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये क्या था लेवल, 25,900, ये लेवल, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको, देखिए अगर ये आपको ड्राइंग से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसे इस तरीके से हाथ से फ्री हैंड से ड्रॉ कर भी बता दे रहा हूँ कि भाई आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये हिस्सा आपके लिए रेजिस्टेंस है, ये हिस्सा आपके लिए सपोर्ट है। अगर आप इसके बीच में हैं तो देखिए मैं सीधे ये आपसे बोल दूंगा कि भाई ये एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। मार्केट को पहले रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक आ जाने दीजिएगा, या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके या सपोर्ट को ब्रेक करके तो ही आगे की तरफ किसी काम को आगे बढ़ाइएगा निफ्टी के केस में, ठीक है। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने जो लेवल बनाया था, ये देखिए बिल्कुल ये हमारा चैनल का हमारा वो जो रेजिस्टेंस लेवल था, और ये हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है। हम लोग ने बात किया था कि हमारे पास यहाँ पे भी बिल्कुल निफ्टी के ही तर्ज पे हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है। मार्केट हमें किसी तरीके से, ये हमारा सपोर्ट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ इस जगह पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा, लेकिन ठीक है मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ही अपना एक सपोर्ट, ये देखिए जो जिन लोगों ने कल जो वीडियो अपलोड किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, उसमें ये बताया गया था कि जहाँ पे हिस्सा ये रेजिस्टेंस का होता है तो आगे जाके वो सपोर्ट की तरीके से काम करता है। देखिए यही होता है डिसिप्लिन, यही होती है नॉलेज, और यही होता है आपको काम करने का तरीका। अगर आपकी चीज़ यहाँ पे 100 रुपए की थी, खुलते ही वो 10 रुपए की हो गई और वो सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे और बेचने के लिए बचा ही क्या है, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपको यहाँ पे एक उल्टा अटेम्प्ट करना चाहिए खरीदारी का। और अगर मैं इसी चार्ट को थोड़ा अब छोटा कर दूँ, ये देखिए, ठीक है, तो आपको क्या मिला है, देखिए एक अटेम्प्ट आपने यहाँ पे भी किया था ब्रेकआउट का, लेकिन आप सस्टेन नहीं किए, तुरंत वापस अंदर आ गए। लेकिन जब यहाँ पे आज आपने ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे आपने एक अटेम्प्ट किया है सस्टेन करने का, ठीक है। तो हो सकता है इसका एक रिट्रेसमेंट कल हम लोगों को देखने को मिले। मैंने पहले भी बता रखा है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। अगर आप देखे होंगे तो निफ्टी ने अपने चैनल को ब्रेक अभी भी नहीं किया है, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी ने कर दिया है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, ठीक है। अगर ये रीटेस्ट करता है नीचे की तरफ, इसको ट्रेड तब मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे, भाई इसका नेचर इस समय कैसा है, हल्का सा बुलिश है, और आप इसे ला किधर रहे हो, नीचे की तरफ ला रहे हो, ठीक है, नीचे की तरफ ला रहे हो, तो ये अगेंस्ट हो जाएगा, ये अपने चरित्र के अगेंस्ट चलेगा। तो इसको अभी यहाँ पे ये ट्रेडेबल नहीं होगा। इस मतलब आप जो ऑप्शन सेलर है वही कर पाएगा, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा, क्या मतलब करने तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा पैसा निकाल सकता है, ठीक है। जो लोग ऑप्शन बायर हैं, जिनको मोमेंटम चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई एक बार ये थोड़ा सा रीटेस्ट कर ले, और रीटेस्ट करने के बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपको बेहतर पैसा मार्केट से देखने को मिलेगा। कल का दिन बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा अपने खासकर निफ्टी के लिए दोस्तों, खासकर निफ्टी के लिए तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके
काम करने की कोशिश कीजिएगा। कल एक्सपायरी है मार्केट में, ठीक है। जो लोग भी अगर ऑप्शन बाइंग की तरफ अगर ट्रेड करना भी चाहेंगे एज ऑप्शन बायर, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगली नेक्स्ट एक्सपायरी को लेके ही ट्रेड करिएगा, ठीक है। कल का दिन थोड़ा सा ट्रिकी और वोलेटाइल हमें देखने को मिल सकता है। ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।